नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अल्ट्रा 10th पर। आज हम कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। सबसे पहले हम समझते हैं समतल दर्पण क्या होता है। जिस दर्पण की सतह सीधी और समतल यानी फ्लैट होती है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उदाहरण के लिए घर में इस्तेमाल होने वाला ड्रेसिंग मिरर, बाथरूम का आईना। समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं भी हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रतिबिंब आभासी यानी वर्चुअल और सीधा यानी इरेक्ट होता है। नंबर 2, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। नंबर 3, वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होती है, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। नंबर 4, समतल दर्पण में बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है, जिसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। नंबर 5, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब हम समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अथवा जिस दर्पण की परावर्तक सतह गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग टॉर्च, शेविंग मिरर, कार की हेडलाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण की निम्नलिखित विशेषता है। नंबर 1, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्र करता है। नंबर 2, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बना सकता है। नंबर 3, ये बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। नंबर 4, ये उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में किया जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण की निम्नलिखित विशेषता है। नंबर 1, जब प्रकाश किरणें इस दर्पण पर गिरती हैं तो परावर्तित होकर फैल जाती हैं, यानी डाइवर्ज हो जाती हैं। नंबर 2, ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नंबर 3, उत्तल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा आभासी यानी वर्चुअल होती है। नंबर 4, ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नंबर 5, उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटी यानी डिमिनिश्ड होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों को समतल दर्पण और गोलीय दर्पण का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पढ़ाई से जुड़ी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।